वाकई कल्पना से परे था कि आम आदमी राजनीति में कोई रसूख बना सकता है। बिना मालिकों, बिना पैसों, बिना जाति धर्म के समीकरणों और बिना ताकत के राजनीति के अखाड़े में गुल खिलाना मुश्किल था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सियासत के सारे उसूलों को दरकिनार कर राजनीति की एक नई परिभाषा लिख दी है। 5 अप्रैल 2011। इस तारीख से पहले देश नहीं जानता था अन्ना हजारे को। इस तारीख से पहले अन्ना के मंच पर मौजूद चेक कमीज पहनने वाले शख्स से भी लोगों का परिचय नहीं था। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली के जंतर मंतर से जन लोकपाल का आंदोलन जोर पकड़ने लगा, अरविंद केजरीवाल किसी परिचय का मोहताज नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स थे जिन्होंने महाराष्ट्र के छोटे से गांव रालेगण सिद्धि से अन्ना हजारे को दिल्ली लाया। अन्ना की शख्सियत के करिश्मे को देश भर में मुकाम दिया, भ्रष्टाचार की लड़ाई को देश की सबसे जरूरी लड़ाई में तब्दील किया और इस दौर में अन्ना के सबसे खास रणनीतिकार बनकर उभरे। मिन्नतें मांगी, पैर पकड़े, देश को भ्रष्टाचार से बचा लो, देश को भ्रष्टाचार से बचा लो, लोकपाल बिल पास कर दो, कोई पार्टी नहीं मानी। 2 साल में 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया, 2 बार मैंने अनशन किया, कोई पार्टी नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि बीजेपी वालों ने भी चोरी कर रखी है, कांग्रेस वालों ने भी चोरी कर रखी है, मायावती ने भी चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने भी चोरी कर रखी है, जयललिता ने भी चोरी कर रखी है, करुणानिधि ने भी चोरी कर रखी है, शिवसेना ने भी चोरी। एक पार्टी नहीं है जो इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला दे, एक पार्टी नहीं है इस देश में। अगस्त 2011। जब अगस्त महीने में दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना का आमरण अनशन शुरू हुआ, तब तक अरविंद केजरीवाल घर घर का नाम बन चुके थे। एक IIT इंजीनियर और पूर्व IRS अफसर की आंखों में भ्रष्टाचार के खात्मे का संकल्प देश को नजर आने लगा। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना का आंदोलन देश दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका था। ये सब अरविंद केजरीवाल का कमाल था। कामयाबी का सेहरा अगर सबसे ज्यादा किसी के सिर बनता है तो वो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि उन्होंने इसे नौजवानों से जोड़ा। राजनीति के अखाड़े से बार बार सवाल उठा कि सड़क के आंदोलनकारी आखिर कैसे संसद को कानून बनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन नौजवान शक्ति के दम के आगे देश ने सांसदों की ये मजबूरी भी देखी। संसद के ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित करने से लेकर लोकपाल बिल पास होने तक की यात्रा पहली बार हुई। वैसे इस दौर में खुद अरविंद केजरीवाल के इतिहास को लेकर सियासत की महफिल से कीचड़ उछाले गए, लेकिन तब उनके सिर पर अन्ना का हाथ था। हर आरोप से अरविंद केजरीवाल बेदाग निकले और दिनों दिन उनका कद बढ़ता गया। फिर आया सितंबर 2012 का महीना। ये सियासी तोहमत कि भ्रष्टाचार से लड़ाई के नाम पर सिर्फ बुजुर्ग अन्ना ही अनशन क्यों करते हैं, इसके जवाब में देश ने डायबिटीज के मरीज अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन देखा। लेकिन इस अनशन में जोश नहीं था, भीड़ नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि करीब 1.5 साल पहले जिस जंतर मंतर से भ्रष्टाचार की लड़ाई शुरू हुई, उसी जंतर मंतर पर खत्म हो जाएगी। केजरीवाल के फीके अनशन में जोश भरने के लिए अन्ना ने अनशन का मोर्चा संभाला। भ्रष्टाचार की लड़ाई तीखी तो हुई, लेकिन उसमें धार नहीं थी। कई दिनों के अनशन के बाद जब सरकार नहीं झुकी, तो अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान कर सबको हक्का बक्का कर दिया। ये सारे नेता, सारी पार्टियों के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लोकपाल बिल पास कराना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, लोकपाल बिल पास कराना है तो संसद में आके पास कर लो। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आपको। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के दौरान अक्सर सियासी पार्टियां टीम अन्ना को खारिज कर उन्हें संसद या विधानसभा में चुनकर आने की नसीहत देती थी। अनशन के बाद अरविंद केजरीवाल के राजनीति में उतरने का ऐलान इस चुनौती को स्वीकार करना था, लेकिन तब अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को हर किसी ने खारिज कर दिया था। खुद अन्ना भी अपने चाणक्य अरविंद केजरीवाल के राजनीति में उतरने के फैसले के बाद अलग हो गए। कुमार कुंदन के साथ कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24।